नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो हैं इस वक्त सहयोग कार्यक्रम के जरिए लोगों से मिल रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं। वहीं मंगल पांडे ने बिहार और पूरे देश में तीसरी लहर को लेकर के बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कोरोना के तीसरी लहर आने से पहले तमाम तैयारियों को जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही साथ बहाली प्रक्रिया जो भी स्वास्थ्य विभाग में इस वक्त रुकी है उसको भी पूरे करने की बात वहीं कही गई है। सहयोग कार्यक्रम के तहत बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे लगातार लोगों की शिकायतों को सुन रहे हैं और साफ तौर पर दूर करने की भी बात कर रहे हैं। हम आपको सुनवाते हैं कि बिहार और देश में कोरोना की तीसरी लहर आने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने क्या कुछ कहा है। तीसरी लहर के लिए पूरी तरह तैयार, जैसे कि बातें सामने आ रही है कि सितंबर अक्टूबर में आ सकता है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग दिन रात काम कर रहा है और ऐसे भी स्वास्थ्य विभाग 24/7 काम करता रहता है, क्योंकि विभाग के ऊपर 12 करोड़ लोगों के स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी है और इस कोरोना के संकट के समय में व्यवस्थाओं को और बेहतर और सुदृढ़ करना है। यह काम बहुत जिम्मेवारी के साथ विभाग कर रहा है और अभी आपने देखा होगा कि 10 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई कार्यक्रमों और योजनाओं की शुरुआत हमने की है और उसका मकसद ही है कि आगे आने वाले समय में राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हम बेहतर करें। कल ही बिहार तकनीकी सेवा आयोग से जो जनरल मेडिकल ऑफिसर हैं उनके नियुक्ति के लिए उनका परीक्षा फल प्रकाशित हो गया है और बहुत शीघ्र जो सामान्य चिकित्सक चयनित हुए हैं उन सभी चयनित सामान्य चिकित्सकों को पदस्थापित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों की भी चयन की प्रक्रिया बिल्कुल अंतिम दौर में है, उनके भी परिणाम आने वाले हैं। तो आगे 15-20 दिनों के अंदर राज्य के में ये लगभग 2,500 से 3,000 के बीच चिकित्सकों की नियुक्ति का कार्य पूरा किया जाएगा। यह बड़ी बात होगी। 2,500 लगभग जीएनएम की नियुक्ति 10 अगस्त को की गई है और आगे आने वाले दिनों में एनएचएम और राज्य सरकार के द्वारा रेगुलर दोनों तरह से जो नियुक्ति होनी है उनकी संख्या अलग अलग करीब 18,000 10,500 एएनएम की नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रेगुलर एएनएम के रूप में होगी और एनएचएम के तहत भी 8,000 के करीब एएनएम की नियुक्ति होनी है। तो इस प्रकार से यह बड़ी नियुक्ति अगले कुछ महीनों के अंदर राज्य में जब होगी तो हमारे नर्सिंग की कैपेसिटी और बढ़ेगी, सिस्टम और स्ट्रेंथन होगा और डॉक्टरों की भी नियुक्ति कर रहे हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ्स की नियुक्ति के लिए भी बीटीएससी में हम लोगों ने अभ्यावेदन भेजा हुआ है। कुछ के संबंध में विज्ञापन भी प्रकाशित हो रहा है। तो आधारभूत संरचनाओं को ठीक करने के साथ साथ मानव बल को भी बढ़ाने का काम और हमारी सरकार का जो वादा था कि हम आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय के तहत आने वाले 5 वर्षों में 20 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं, रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन उन्हीं रोजगारों में से हम बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं। अभी आपने देखा कि 10 अगस्त को भी स्वास्थ्य विभाग ने बहाली की है और आगे अभी अगले कुछ दिनों में चिकित्सकों की बहाली हो जाएगी जिनका परिणाम आ गया है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में नर्सेज की बहाली होगी। तो जो रोजगार देने का काम युवाओं को, युवतियों को करना है, तो रोजगार देने का काम भी राज्य की सरकार के स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमको लगाने थे वो लगाने का कार्य भी बहुत तेज गति से पूरे राज्य में हो रहा है और अगले 15 दिनों के अंदर सभी जगहों पर हम मेडिकल कॉलेजेस में ऑक्सीजन टैंक्स लगा लेंगे और इसके अतिरिक्त जो ओजीपी लगाना है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, वो पीएसए प्लांट्स भी सभी सदर अस्पतालों में, अनुमंडल अस्पतालों में लगाए जाएंगे। कुछ चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी ये लगाए जाएंगे। तो हर प्रकार से काम किया जा रहा है और जो तीसरे वेव की बात आपने की उसमें खास करके बच्चों के प्रति सचेत रहने के लिए केंद्र की सरकार ने एक योजना बनाया है। अगले मार्च तक